हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में आपका चैप्टर 7 चल रहा बच्चों, प्रत्यवर्ती धारा, जिसमें आज हम बात करेंगे चोक कुंडली के बारे में। चोक कुंडली है क्या बच्चों? जैसे मान लीजिए कोई परिपथ है और किसी परिपथ में धारा प्रवाहित हो रहा है। अब धारा के मान को नियंत्रित करना है तो एक ऐसी युक्ति का प्रयोग किया जाता है कि जिससे धारा का मान नियंत्रित हो जाए, और वह युक्ति आपका क्या कहलाता है? चोक कुंडली। चोक कुंडली हम कैसे बनाते हैं बच्चों? तो समझिएगा यहाँ पे कि प्रत्यवर्ती धारा परिपथ में धारा के मान को नियंत्रित करने के लिए निम्न प्रतिरोध तथा उच्च प्रेरकत्व की एक कुंडली उपयोग में लाते हैं। इससे परिपथ में अति न्यून ऊर्जा क्षय होती है। इस कुंडली को चोक कुंडली कहते हैं। मतलब एक ऐसी कुंडली जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो लेकिन उसमें ऊर्जा का जो क्षय हो बिल्कुल निम्न हो, बिल्कुल क्षय ना के बराबर हो, तो आपका बच्चों को कुंडली चोक कुंडली कहलाता है। जैसे आपके पास इसके पहले मैंने बाटहीन धारा बताया था। बाटहीन धारा में क्या समझाया था बच्चों कि यदि आपके पास शुद्ध प्रेरकत्व जुड़ा हो और शुद्ध संधारित्र जुड़ा हो, तब प्रेरकत्व की जो वोल्टता है और धारा के बीच कलांतर 90 डिग्री होता है। और ऐसे ही संधारित्र जुड़ा हो तो संधारित्र की जो वोल्टता है और धारा के बीच 90 डिग्री कलांतर होता है। और इस स्थिति में जो औसत शक्ति है वो शून्य होता है। यानी औसत शक्ति का मतलब शून्य मान हुआ, अर्थात जो ऊर्जा क्षय है वो बिल्कुल नहीं होता है। जब ऊर्जा क्षय नहीं होता है, इस स्थिति में एक ऐसी कुंडली को मानक माना गया कि जिसके प्रयोग से धारा नियंत्रित हो जाए किंतु उसमें ऊर्जा क्षय ना हो, वो चोक कुंडली कहलाता है। बाटहीन धारा देखिए मैंने समझाया था, पी एवरेज बराबर वी आर एम एस आई आर एम एस कास फाई। यदि बच्चों शुद्ध आपका प्रेरकत्व जुड़ा है तो वी एल और आई के बीच 90 डिग्री होता है, और यदि आपका संधारित्र जुड़ा है तो वी सी और आई के बीच 90 डिग्री है, तो कास 90 का मान रखेंगे तो बिल्कुल शून्य हो जाता है। अर्थात किसी परिपथ में यदि शुद्ध प्रेरकत्व जुड़ा है बच्चों, या तो शुद्ध धारिता जुड़ी है, शुद्ध प्रेरकत्व जुड़ा या तो शुद्ध धारिता है, तो फिर प्रतिरोध का मान बिल्कुल क्या हो जाता है बच्चों? शून्य हो जाता है। और यहां पर जो है हम देखते हैं कि कलांतर 90 डिग्री होता है और औसत शक्ति का मान बिल्कुल शून्य हो जाता है। तो ये बाटहीन धारा कहलाता है। इसलिए चोक कुंडली में जो धारा बहती है उसको हम बाटहीन धारा के नाम से भी जानते हैं। तो प्रत्यवर्ती धारा को नियंत्रित करने के लिए एक युक्ति है, एक उपकरण है, मान सकते हैं, एक कुंडली है जिसमें प्रेरकत्व तो उच्च होता है, क्योंकि कुंडली है ना। जब आपका प्रेरक कुंडली जुड़ा है तो उसका प्रेरकत्व तो उच्च रहेगा, लेकिन इसमें जो आपके चालक तार हैं इसमें प्रतिरोध बिल्कुल नगण्य है, ना के बराबर है। इस स्थिति में ऊर्जा क्षय बहुत कम होती है, तो इस कुंडली को हम चोक कुंडली के नाम से जानते हैं। इसका सिद्धांत बहुत ही सिंपल है बच्चों। चूंकि आप लोगों ने पढ़ा है कि यदि किसी चालक तार में एक प्रतिरोधक जुड़ा हो, प्रतिरोधक का मतलब क्या है? एक चालक तार ही जुड़ा है, वो प्रतिरोधक ही कहलाता है। और एक कुंडली जुड़ा है, तब आपका प्रतिबाधा कितना होता है? जेड का मान होता है बच्चों √r² प्लस आपका XL² हो जाता है। और XL के जगह हम ω_L भी रख सकते हैं, r² प्लस ω_L। अब बच्चों L का मान अधिक होने के कारण, चूंकि L का मान अधिक है, L का मान R से अधिक है, L का मान अधिक है तो Z का मान अधिक होगा। और धारा आपने पढ़ाई है, धारा का मतलब होता है V/Z। Z का मान अधिक होगा तो धारा का मान कम हो जाएगा। यही सिद्धांत है इसका। चोक कुंडली का यही सिद्धांत है कि चोक कुंडली में जो कुंडली है उसमें प्रेरकत्व का मान अधिक है। इस प्रेरकत्व के मान अधिक होने के कारण इसका मान अधिक होगा बच्चों, तो जेड का मान अधिक हो जाएगा, यानी आपका प्रतिबाधा अधिक होगा। और प्रतिबाधा अधिक होने के कारण धारा का मान कम हो जाता है। यही इसका सिद्धांत है और कुछ भी नहीं है। समझने की कोशिश करिएगा कि माना कुंडली का 100 प्रेरकत्व तो L है और प्रतिरोध R है, तो प्रतिबाधा कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा। और L का मान अधिकतम है, इसलिए परिपथ का प्रतिबाधा भी अधिक होगा। और जब प्रतिबाधा अधिक है भाई, L का मान अधिक है ना, R का मान भले कम है लेकिन L का मान तो अधिक है। L का मान अधिक होने से Z का मान अधिक होगा, और Z का मान अधिक होने से ओम के नियम से भाई साहब आपका जो धारा है वो कम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, धारा कम हो जाएगा। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि परिपथ की औसत शक्ति कितनी होगी, तो आप लोगों ने पढ़ा कि मान लीजिए हमारे पास यदि परिपथ में या तो संधारित्र जुड़ा हो या तो प्रेरक कुंडली जुड़ा हो,
तो धारा से प्रेरक कुंडली के बोल्टता के बीच कलांतर 90 डिग्री होगा, सही है कि नहीं। यानी विद्युत वाहक बल और धारा के बीच कलांतर कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो औसत शक्ति का मान कितना हो जाएगा, औसत शक्ति के लिए cos 90 का मान शून्य होता है, तो शून्य हो जाएगा बच्चों, तो पी एवरेज शून्य हो जाएगा। अतः यह ऊर्जा का क्षय बिल्कुल नहीं होता है या नहीं करता है। ठीक है, तो चोक कुंडली के बारे में आपने समझ लिया है। इसका उपयोग कहां करते हैं कि प्रत्यवर्ती धारा परिपथ में चोक कुंडली लगाकर प्रत्यवर्ती धारा के मान को नियंत्रित किया जाता है। चोक कुंडली लगा दिए तो प्रत्यवर्ती धारा क्या हो जाता है, नियंत्रित हो जाता है। इसको हम बाटहीन धारा भी कहते हैं, क्योंकि चोक कुंडली में बहने वाली धारा को बाटहीन धारा इसलिए कहते हैं क्योंकि कुंडली में विद्युत वाहक बल व धारा के मध्य 90 डिग्री का कलांतर होने के कारण औसत शक्ति शून्य होता है। मैंने बाटहीन धारा में आपको क्या समझाया था बच्चों कि बाटहीन धारा किसे बोलेंगे, जैसे हमारे पास एक परिपथ है, हमारे पास एक परिपथ है और परिपथ में आपका शुद्ध प्रेरकत्व जुड़ा है या शुद्ध संधारित्र जुड़ा है और प्रतिरोध नगण्य है, उस स्थिति में औसत शक्ति का मान शून्य होता है, यानी ऊर्जा का क्षय नहीं होता। यानी एक ऐसा परिपथ जिसमें या तो शुद्ध प्रेरकत्व हो या तो शुद्ध संधारित्र हो और परिपथ का प्रतिरोध नगण्य हो, इस स्थिति में परिपथ में धारा बहती है किंतु उसमें ऊर्जा क्षय नहीं होता और परिपथ के इस धारा को हम बाटहीन धारा कहते हैं। और यही सेम कंडीशन चोक कुंडली में होता है। इस कारण से चोक कुंडली में जो धारा बहती है उस धारा को हम बाटहीन धारा के नाम से भी जानते हैं। चीजें क्लियर है बच्चों, जितना एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट है वही चीज हम कराएंगे। बिल्कुल हम यहाँ पे टाइम पास नहीं करेंगे क्योंकि हमारा उद्देश्य ही रहता है बोर्ड एग्जाम को टारगेट में रखते हुए पढ़ाएं। ओके बच्चों, फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जिसको नोट्स लेना है तो कांटेक्ट कर सकता है 9685 29 91 49 9685299149 मेरा पर्सनल नंबर है। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं, डिटेल्स ले सकते हैं और प्रॉपर रूप से नोट्स लेकर के तैयारी कर सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।